गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक थ्योरम की क्लासेस हमारी चल रही हैं। 2-3 वीडियो आपने देख चुका होगा, 2-3 वीडियो आप देख रहे हैं। थ्योरम लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं होता, क्योंकि 9th में थ्योरम बहुत है। और ये थ्योरम अगर आपने बेसिकली 9th में सीख लिया तो 10th के जो थ्योरम है वो बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, और इजी तरीके से आप उसके एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आज मैं जो थ्योरम बताने जा रहा हूँ उसका कोई कन्वर्स नहीं है, बट ये थ्योरम बड़ा ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ये आगे चल के कई सारे क्वेश्चंस में 10th में आने पर आपके काम आते हैं, लेकिन हमें बेसिक नहीं पता होता, इसलिए 10th के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम कंफ्यूजन ख़त्म करेंगे। थ्योरम क्या है, सबसे पहले लेट बी थ्योरम। थ्योरम क्या है आपका, वो हम देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, मैं बुक को रीड कर रहा हूँ। देयर इज ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इट्स मीन्स कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें दे दिए जाएं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल बनेगा। ठीक है, चलिए। गिवन में हमें कुछ नहीं पता है, गिवन में सिर्फ हमें क्या पता है, देयर आर 3 गिवन, उसका नाम दे दो। चलो मैं सर्किल ड्रा करने के लिए 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये 3 पॉइंट्स होगा हमारे। ठीक, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब एक सीध में ना होने पाए, तीनों एक सीध में नहीं है। हमने इनका नाम दे दिया P Q R। ये 3 नॉन कोलिनियर है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, गिवन जरूर लिख लीजिए, फटाफट से गिवन लिख डालिए। क्या लिखा है, देयर आर ओनली 3 नॉन कोलिनियर। तो P Q R has 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग का मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग आपको पता होगी। ठीक है, तो स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ अगली चीज आपको क्या लिखना होता है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करोगे आप, प्रूफ ये करना है ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू पी क्यू आर। यहाँ लिख दीजिए ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू पी क्यू आर, यानी तीनों पॉइंट से सिर्फ एक सर्किल पास होगा। अब क्या भैया, अब तो समस्या ये आ गई कि हमें सिर्फ यही पता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यानी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमारे बस का कुछ नहीं है। तो अभी हम इसको अपने बस का बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सबसे पहला क्या काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। ये इससे मिल जाता है और ये इससे मिल जाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम एक परपेंडिकुलर PQ से ड्रॉन कर देते हैं। PQ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, और चलो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन कर दिया, ऐसे ऐसे करके आया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस परपेंडिकुलर लाइन का कोई नाम दे दो, लेवल कर दो। तो लेवल कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, चलो A एंड B। ये हो गया A एंड B, और किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट को हमने दे दिया M। उसी तरह इस पर भी एक क्या करें, हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें, तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन कर दिया, और इसने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको बोल दिया हमने M, यानी QR को बाइसेक्ट कर दिया और PQ को बाइसेक्ट कर दिया। और इसका नाम भी कुछ दे दें, लाइन का नाम हम कुछ दे देते हैं। चलो इसका नाम रख देते हैं हम CD, C और D, ये नाम हमने रख दिया। CD एक लाइन है, अब ये बाइसेक्ट कर रही QR को, और AB जो है बाइसेक्ट कर रही है PQ को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इसी को हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ड्रा ए, लिखना है जल्दी जल्दी आप लिख लीजिएगा, ड्रा ए परपेंडिकुलर AB ऑन PQ एंड perpendicular CD on QR।
यानी इन दोनों पे हमने क्या किया। और दूसरा काम और क्या कर ले हम कंस्ट्रक्शन में, एक चीज़ और बढ़ा देते हैं, ज्वाइन सी क्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक को हमने ज्वाइन कर दिया। और यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका कुछ नाम दे दिया ओ। सपोज करो हमने इसका नाम दे दिया ओ कर दिया। अभी सर्कल नहीं ड्रा हो पाएगी, अभी हम आगे चलेंगे तब सर्कल ड्रा होगी। अभी क्या है हमारे पास पी क्यू आर नॉन कोलिनियर। अब प्रूफ पे चले जाएंगे सीधे। पी क्यू आर नॉन कोलिनियर लाइन, कोलिनियर। अब एक चीज़ ये पता है, क्या 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 पता है हमें, ये पता है कि पी क्यू डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, जब ये पैरेलल नहीं तो सो दैट क्या होगा, ए बी इज आल्सो नॉट पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये जो चीज़ें मिल गई। तीसरा हमने क्या किया, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट देख लीजिए फिगर में, ओ पे। तो लिख दीजिए ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। अब क्या हो रहा है, अब हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन और कर देते हैं। हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ से यहाँ। आप लिख भी सकते हो, लिख दो कि ज्वाइन ओ पी एंड ओ आर। ठीक, अब ये मिल गया। अब देखिए एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को उठाते हैं फटाक से। तो ट्राइंगल हम लिख देंगे, कौन कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल है ओ पी एम, ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ओ क्यू एम। ये दो ट्राइंगल हम उठा लेंगे, कॉन्करेंसी प्रूव कराएंगे। कॉन्करेंसी प्रूव कराने के लिए हमें जो है दो ट्राइंगल चाहिए। तो ओ पी एम ले लिया और ट्राइंगल ओ क्यू एम ले लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये 90 डिग्री बना रहा है। अभी क्या करना है हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव कराना है। फट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन साइड देख लेते हैं। इन दोनों का कॉमन साइड क्या है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम। देखिए ओ एम इक्वल्स टू ओ एम क्या है, कॉमन साइड। अभी मैं ऊपर इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये हो गया, पहली साइड मिल गई हमको। अब दूसरा क्या हम करेंगे, दूसरा हम देख रहे हैं एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, सॉरी एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ। परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड बनाएगा 90। तो अब क्या करेंगे, हम इसको देख लेंगे, एंगल ओ एम पी इक्वल्स टू एंगल ओ एम क्यू। ठीक है, ओ एम पी और एंगल ओ एम क्यू दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दैट ए बी परपेंडिकुलर टू द पी क्यू के परपेंडिकुलर है, इसलिए ईच 90 डिग्री हो गया। अब क्या चीज़ भाई मिलेगी, अब एक चीज़ जानते हो, बाइसेक्ट जब करता है तो दोनों क्या करता है, दोनों को आधा आधा बांट देता है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो एंगल पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दैट ए बी बाइसेक्ट पी क्यू। ए बी क्या कर रहा है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो पी एम इक्वल्स टू पी क्यू हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया, तीन चीज़ें हमें क्या मिल गई भाई साहब। पहली चीज़ साइड मिल गई, एंगल मिल गया, साइड मिल गया। तो यानी आप क्या रूल लगा सकते हो, यहाँ पे साइड एंगल साइड का रूल लगा के कॉन्करेंसी प्रूव करा दो। तो फटाक से उठाएंगे, ट्राइंगल कौन कौन सा लिया था हमने, ओ पी एम और ओ क्यू एम। तो ट्राइंगल ओ पी एम कॉन्करेंट टू द ट्राइंगल ओ क्यू एम, ठीक, बाई
साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ये प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी फटाक से, आप अगर आगे बढ़ जाओ तो क्या मिलेगी, अब एक चीज़ देख लीजिए, इसमें मिलेगा OP इक्वल्स टू OQ, OP इक्वल्स टू OQ, क्यों, बाई CPCT को मैंने बताया था पहले वीडियो में, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ट्रायंगल, यानी कॉन्करेंट ट्रायंगल अगर हो गए तो उसके जो भी बाकी पार्ट बचे हुए पार्ट हैं वो इजीली अपने क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको रख दो इक्वेशन 1। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इसका खाली निकाला है, अगर इसी तरह हम सिमिलरली इसको निकाल दें तो इसमें क्या निकलेगा, बाई CPCT से आपको ये मिल जाएगा OQ इक्वल्स टू OR। तो यहाँ डायरेक्ट हम सीधे इसको लिख देते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली ट्रायंगल, अगर वो दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो क्या होगा, OQ इक्वल्स टू OR, OQ इक्वल्स टू OR बाई CPCT, उससे निकल आएगा, और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन देख लें फर्स्ट और सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर आप ध्यान से देखो तो OP इक्वल्स टू OQ और OQ इक्वल्स टू OR, तो क्या आ गया, OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR, ये निकल आया आपका, यानी OP OQ OR ये तीनों क्या है, इक्वल है। अब इक्वल हो गए तो हमें क्या करना है, अब कंस्ट्रक्ट करना है एक सर्किल, क्योंकि सर्किल हमें प्रूव कराना है कि एक सर्किल ही बनता है। तो अब क्या करेंगे, यहीं पे हम लिख देंगे लेट, अब कंस्ट्रक्शन होगा आपके द्वारा, लेट OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू R, मान लो रेडियस, यानी इसको हम रेडियस ले लें और यहाँ पे रख के क्या करें, आर्क बनाना शुरू करें और एक सर्किल ड्रा हो जाएगी। आप लोग उससे कर लीजिएगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कई सारे हथियार हैं, बट हमारे पास अभी नहीं है तो हम इतने ही कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्किल ड्रा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हाँ, ये हो गई आपकी सर्किल, कंस्ट्रक्शन हो गया। आपने क्या किया, सेंटर O को सेंटर मान लिया और यहाँ से रेडियस ले लिया, रेडियस लेने के बाद आपने एक सर्किल ड्रा कर ली। अब ये सर्किल ड्रा हो गई, लेकिन हमें प्रूव क्या करना, ओनली वन सर्किल, यानी एक ही सर्किल बनेगा। अब हम क्या करें, एक काम और करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज देयर इज another circle which is pass through किसके थ्रू, PQR। हमने सपोज कर लिया, अभी बना नहीं हमसे, हमने मान लिया। तो अब क्या है, अगर हमारा ये प्रूव हो गया कि OP इक्वल्स टू OQ एंड OQ इक्वल्स टू OR, तो ये पता चल गया कि PQR से होके ये सर्किल बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और सर्किल बना लिया इसी पे, लेकिन इसमें क्या किया हमने, एक अलग सेंटर ले लिया, कोई सेंटर यहाँ मान लेते हैं हम, O' इसको दे दें। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर किस पे ड्रा कर दें, सीधे इस वाली लाइन पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है। और यहाँ पे दे दो M', इसका नाम दे दो M', ठीक है। अब हमें और रेडियस ले लिया O'P, ठीक है। ये तीन चीज लिए आप इसको लिख सकते हैं कि लेट देयर अनदर सर्किल विच इज पास थ्रू PQR एंड विद द सेंटर, अभी सेंटर क्या बन गया है, O' बन गया है, एंड रेडियस इक्वल्स टू R', क्योंकि रेडियस अलग है इसका, तो R' हमने मान लिया। और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन किस पे किया, PQ पे, ऑन PQ। अब PQ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तो हो गया क्या, सबसे पहली चीज तो ये आएगी PM' इक्वल्स टू QM', PM' इक्वल्स टू QM'। क्यों, क्योंकि ये रूल होता है जब परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है।
नाउ एम डैश इज द मिड पॉइंट. अब इसको मान लो एम डैश इज द मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट हो गया? पी क्यू का. पी क्यू का मिड पॉइंट बन गया ये एम डैश. अब एम डैश जब ये बन गया तो ओ डैश एम डैश क्या हो जाएगा? ओ डैश एम डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ओ डैश एम डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. पी क्यू का बाइसेक्टर हो जाएगा. बट ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. अब चूंकि पहले ही हम लोगों ने निकाला था कि ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है. किसका? ओ एम परपेंडिकुलर है. ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू. अब भाई हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ओ डैश एम डैश भी पी क्यू का परपेंडिकुलर हो जाए? ओ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू. अब एक रूल कहता है एज ए लाइन कैन हैव ओनली वन परपेंडिकुलर, यानी एक लाइन पे सिर्फ एक परपेंडिकुलर ही हम ड्रॉन कर सकते हैं. यानी इसको आप लिख सकते हो अ लाइन हैज ओनली वन परपेंडिकुलर. बट हमारे जब हमने सपोज किया था नेक्स्ट सर्कल बनाने के लिए तो हमारे पास क्या बन रहा है? दो परपेंडिकुलर बन रहा है. तो यहाँ क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. तो जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो यहाँ लिख सकते हो हेंस ओ डैश एम डैश इज क्या हो जाएगा? कोइंसाइड्स ऑफ विद ओ एम. कोइंसाइड्स विद ओ एम. यानी क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. अब जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ये पॉसिबल है नहीं. हेंस ओ डैश क्या हो जाएगा? अब जो सेंटर है, सेंटर क्या बना? ओ डैश नेक्स्ट वाला. और था क्या? ये भी किसका हो जाएगा? इज कोइंसाइड्स ऑफ ओ. यानी ओ का कोइंसाइड्स हो जाएगा ओ डैश. हेंस अब जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हेंस ओनली वन सर्कल passes through only one circle passes through the PQR. यानी वही तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट के जरिए ही ये क्या होंगे? सिर्फ एक सर्किल ही बनेगा. ये क्लियर हो गया और यही हमें लाना था, इसलिए हेंस प्रूव. इसको कह सकते हैं हेंस प्रूव हो गया. तो यहाँ पे क्या पता चला? अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने जब सपोज किया दूसरा सर्कल तो हमने क्या किया? एक सेंटर अलग ले लिया और दूसरा हमने परपेंडिकुलर ड्रान कर दिया पीक्यू के ऊपर. पीक्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रान किया और जब इसको हमने देखा तो एक चीज़ समझ में आई कि किसी भी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रान कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रान हो सकता है. जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ये तय हो गया कि सिर्फ एक और एक ही सर्किल हम PQR से बना सकते हैं, दूसरा कोई सर्कल नहीं बना सकते. तो आज के लिए इतना ही करिएगा. इसको ध्यान से एक बार रिपीट कर लीजिए. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन इसको ध्यान से देख लीजिएगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक्स लॉट.